आए मुझे दिखाओ तो। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है। बच्चा माशाल्लाह कितना बच्चा क्यूट है। माशाल्लाह। लाओ मुझे तो। कैसे हो तुम? कुर्बान हो जाऊं तुम पर। माशाल्लाह। मेरी बात सुनो। देखो जरा इसको, मेरा प्यारा बेटा। पकड़ो। माशाल्लाह। क्या मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ? उठो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ आराम से रहने नहीं तो दूंगा। फिर मैं कहती हूँ फाइलों की तफसीलात आपकी खिदमत में दे दें। इसका नाम भी रखा इन लोगों ने खैराती इदारा, ताकि जो भी बगैर काम नामो करना चाहे निशानी वो कर के, ले। क्योंकि खवातीन की चलो मेरे शख्सियत साथ और चलो। इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत यहाँ अहमियत खैराती रखता इदारा है। या कोई और चीज, दुकान खोली उन्होंने अपने लिए। लोगों की बीवी और बेटियों को जमा कर लेते हैं अपने इर्द गिर्द, हजारों बहाने बनाकर उनको इस्तेमाल करते हैं अपने गंदे कामों क्या हो के रहा लिए। है यहाँ? तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आइंदा यहाँ ना आना? मेरा जहाँ जी चाहे जाऊंगा। तुम बहुत बेजा करोगे। यहाँ एक खवातीन का डिपार्टमेंट है, बाहर निकलो। अच्छा, यहाँ खवातीन का डिपार्टमेंट है। अगर इस तरह है तो मेरी बीवी तुम्हारे घर में क्या कर रही है? तुम यहाँ काम करने आई हो या उनके घर पे नौकरानी बनने? शर्म करो सफर। मुझे शर्मानी चाहिए या उस औरत को? अरे ओ लोगो, इस औरत ने मेरी बीवी को भड़काया है। मेरी बीवी ने मुझसे तलाक ली है, तो फिर कैसे मेरी बीवी को एक नामहरम अपने घर में ले जाती है ताकि अपने लिए और अपने शौहर? बाहर निकल जाओ। नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगी? दोबारा मुझे थप्पड़ मारोगी? मारो, मारो ना। दूर से जब हम देखते हैं तो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन करीब से वो कुछ और तरह के होते हैं। तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम मेरे कौन हो? बोलो। तुम सोचते हो कि सब तुम्हारी तरह हैं? इनके मोहतरम शौहर ने, वही मोहतरम जो मोहल्ले में निकल पड़े हैं ताकि अपनी बहू की दूसरी शादी करवाएं। इससे ज्यादा घटिया काम भी हो सकता है क्या? मैंने जो भी काम किया हो अपनी नामूस की निस्बत मुझे गैरत है। मैं ढिंढोरा पीटता नहीं हूँ कि अपनी बहू का रिश्ता लेके जा रहा हूँ। वो मर्द जो अपनी नामूस और अपनी बहू की निस्बत गैरत नहीं रखता है, किस तरह दूसरों की नामूस की निस्बत गैरत रख सकता है? शर्म करो, मुंह बंद करो। या तो वापस आओगी या तो तुम्हारा जनाजा यहाँ से ले जाऊंगा। मैं इनकी तरह बेगैरत नहीं हूँ। लैला, लैला बेटी दरवाजा खोलो। 1 मिनट दरवाजा खोलो, आपस में बात करते हैं। लैला प्यारी, एक बेहुदा आदमी ने अपने आप से भी ज्यादा बेहुदा बातें की हैं। तुम्हें तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लैला 1 मिनट दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है? बेहतर है कि आप बताएं कि क्या हुआ है। मुझे कहाँ से मालूम? तुमने मुझे फोन किया था, कहा उठो आ जाओ ये घर। अफवाहें क्या है लैला के पीठ पीछे? कैसी अफवाहें? ये जो कहते हैं कि हाजी अली चाहता है, ये जो कहते हैं लैला चाहती है शादी करे। अली, हम बेइज्जत हो गए हैं। ए खुदा से बेखबर शख्स उठकर आया है इदारे में, उसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। अली, क्यों ये बातें लोगों की जबान पर हैं? क्यों सब हमारे बारे में बात कर रहे हैं? तो क्या इज्जत इन चीजों से वाबस्ता है शरीफा? मेरे शौहर के पीठ पीछे, मेरी बहू के पीठ पीछे लोग बेहुदा बातें कर रहे हैं और बेइज्जती कर रहे हैं। तुम खुद भी तो कह रही हो बेहुदा बात। अली, वो लोग तुम्हारी जबानी कह रहे हैं, हाजी अली चाहता है। शरीफा, लैला को अपनी जिंदगी तरफ लौटना चाहिए। तो फिर हकीकत है। ये मेरी बात नहीं, उसके डॉक्टर की बात है। तो फिर इस तमाम अरसे में जो ढकी छुपी बातें करते थे, तमहीद बांधते रहते थे ताकि ये बात मुझे बता सको। शरीफा, हमें उसकी मदद मेरे करनी करीब चाहिए। मत आओ। तुमने कैसे ये काम करना चाहा? तुमने कैसे ये बातें कही? मुझसे शर्म करो, अपने बेटे से शर्म करो।
अपने बेटे से हया करो। लैला, लैला बेटी, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ बेटी। लैला, तुम्हें मेरी बातें सुननी होंगी बेटा। दरवाजा खोलो बेटा। कल मेरा बेटा क्या आ जा इधर मेरे पास।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, रंजीदा हो, दिल शिकस्ता हो। हर चंद मुझे पता नहीं है तुम्हें हक पहुंचता या नहीं, लेकिन बेटी जो भी काम मैं करता हूँ तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे ही की खैर व मसलहत की खातिर करता हूँ। अगर बाज़ बातों और अफवाहों का सुनना तुम्हारे लिए मुश्किल है तो मेरे लिए उससे भी मुश्किल है। उसकी तकलीफ़ और दर्द मेरे लिए ज़्यादा है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कि जब तुम मुझसे रूठ जाती हो, बात नहीं करती हो। मुझ में तुम्हारी परेशानी देखने की हिम्मत नहीं है लैला, नहीं है। आप बहुत बेमुरवत हैं अब्बू, बहुत। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो इतना? मेरी जान, अभी मैं तुम्हारी लिए दवाई लिख कर आती हूँ। ये बच्चा क्यों रो रहा है? पता नहीं, इसके पेट में शायद दर्द हो रहा है। दवा दी है इसे तुमने? नहीं, मैं जाकर ले आती हूँ। एक मिनट तुम यहाँ रुको, मैं ले आती हूँ। नहीं मेरी जान। नहीं, मैं खुद ले आती हूँ। ठीक है। आओ मेरी जान, आओ मेरी जान, मेरी जान। आओ, ठीक हो जाओगे। आओ मेरी जान। मुन्ने की अम्मी जल्दी आ जाना। आओ मेरी जान। कहीं जा रही हो बेटी? मेडिकल स्टोर जा रही हूँ। अच्छा रुक जाओ, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ। लैला साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ? मैं मेडिकल स्टोर जा रही हूँ, बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। बैठिए, मैं आपको पहुँचा देता हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊंगी, 2 चौक जरा ऊपर है। ठीक है, मेरा रास्ता है उधर, आ जाइए। लेकिन की बात नहीं है, हम अजनबी नहीं हैं। आइए, तकल्लुफ़ मत कीजिए। हाजी साहब कैसे हैं? ठीक है। मेरा मकसद आप। मैं समझी नहीं। बहुत साल हो रहे हैं कि मैं हाजी साहब को जानता हूँ, जैसे कि हम एक ही घर के हों। हमारा कारोबार और ज़िंदगी सब एक साथ हैं, इसीलिए हम आपस में दिल की बातें ज़्यादा करते हैं। हाजी साहब ने मुझे सब कुछ बताया है। किस सिलसिले में? आपके बारे में, आपके फ़ैसले, आपके मुस्तकबिल के बारे में। यही जो ये मेरा फैसला नहीं है, हाजी साहब का फैसला है। जी मुझे मालूम है, मुझे पता है कि कितना सख्त है आपके लिए। आप माजी के बारे में सोचती हैं, हामिद के बारे में, इस बच्चे के बारे में, लेकिन अच्छा बिलाखिर किसी को मेरे हाल के बारे में खबर नहीं है। मुझे दूसरों से कोई काम नहीं, लेकिन मैं खुद आपको समझता हूँ। कई बार तन्हाई में आपके बारे में सोचा,
देखें लैला साहिबा, हामिद मेरे भाई जैसा था। मैं बिल्कुल अपनी आंखों की तरह उसे चाहता था। इस वक्त हामिद को, इसके बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह समझता हूँ। तो फिर मेरी बात समझते हैं? जाहिर है कि मैं समझता हूँ। दरअसल बाज़ औक़ात मैं सोचता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह पर होता तो क्या करता। देखिए, इंसान सोचता है बाज़ औक़ात वो खुद जो कहता है सही है, बाकी लोग या गलती करते हैं या उनको हक़ नहीं पहुँचता है। और इस वक्त हाजी को भी हक़ पहुँचता है और आपको भी हक़ पहुँचता है। हाजी आपका बुरा नहीं चाहते, आपकी भलाई चाहते हैं। मुझे खुद मेरी अपनी भलाई और खैर सलाह का पता है। ज़रूरत नहीं है कोई मेरे लिए फ़ैसला करे। हाँ, अलबत्ता आप माशाल्लाह अक्लमंद भी हैं, बालिग भी हैं। माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कुछ कहा। मैंने सोचा क्योंकि हम एक ही घर के हैं तो मैं ये कह सकता हूँ। शायद अब्बू ने चाहा है कि आप मेरे साथ बात करें। नहीं, बखुदा हाजी साहब ने मुझसे कुछ नहीं चाहा, बल्कि शायद उनको अच्छा भी न लगे कि मैं मुदाखलत करूँ। अच्छा होगा कि उनको इस सिलसिले में कुछ भी मालूम ना हो। मैंने खुद सोचा कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, आपके साथ बात करूं। लैला साहिबा, मैंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी अकेले बसर की है। मैं सिर्फ खुद था और खुद, न कोई शख्स, न कोई और, कुछ भी नहीं। यही वजह है कि मैं इन लोगों को जो ज़िंदगी में अकेले होते हैं अच्छी तरह समझता हूँ। तन्हाई बहुत बुरी चीज़ है लैला साहिबा। बहुत टाइम लगा है कि मैं ये समझूं कि सिर्फ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। सिर्फ ज़िंदगी लैला साहिबा, सिर्फ ज़िंदगी। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ किसी और का दिल खुश करने के लिए किसी और तरीके से ज़िंदगी गुजारूँ। जाहिर है ये काम आपको करना भी नहीं चाहिए। आपको अपनी खातिर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, खुद के लिए, अपने बच्चे के लिए, ख़ानदान के लिए, उनके लिए जिनको आप चाहती हैं और उनके लिए भी जो आपको चाहते हैं। मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, तन्हाई बहुत बुरी चीज़ है, बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें मर्द और औरत की भी बात नहीं है, चाहे मैं हूँ चाहे आप। इस बात को अच्छी तरह सुने और कुछ बातें मुझे अपने बारे में आपको बतानी होगी। किसके बारे में? अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने रुकिए। काम। जी, यहीं पे था, आप आगे निकल गए। ओ यहाँ है, जी। माफ़ कीजिए। कहाँ? आप बैठें, मैं जाता हूँ। मैं जा रही हूँ। नहीं, तय है कि मैं खुद और अकेले जाना वगैरह की बातें ना हों। बैठिए, मैं अभी आता हूँ। जान चुप हो जाओ। आगे कहाँ थी अब तक? नज़दीक वाले स्टोर पर नहीं थी, मजबूरन कहीं और जाना पड़ा। आओ मेरा प्यारा। आज मैं कहता हूँ उसे डॉक्टर के पास ले चलें। इस तरह उसे खुद भी तकलीफ हो रही है और बच्चे को भी। उससे इन चीज़ों से तकलीफ नहीं होती। शरीफा, अली, मेरा दिल तुम्हारी वजह से खून है, खून। तुम खुद इस बात को ख़त्म करो, किसी तरीके से ख़त्म करो। आज के बाद मैं चाहती हूँ कि ना गली कुचियों और सड़कों पर अफवाहें हों और ना किसी अजनबी का कदम इस घर में हो। हामिद की कसम अली। सो गया है, क्या आप उसका ख्याल रखेंगी? कहाँ? मैं हामिद के पास जा रही हूँ। बहुत अच्छा, सब्र करो, मैं भी आती हूँ। मैं चाहती हूँ अकेली जाऊँ। क्या मतलब कि अकेली जाओगी? ये तो नहीं हो सकता कि शहर के इस कोने से उस शहर के कोने तक तुम अकेली जाओ। हाँ, ये लीजिए, लीजिए।
मैं उसके साथ जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम तौफीक साहब। जी जी सब ठीक है, बहुत शुक्रिया। नहीं, ज़रूरत नहीं है कि आप घर पर आएँ, वहीं इधर ठीक है। जी पीर के दिन भी अच्छा है, कोई बात नहीं। खुदा हाफिज़। मैं हमेशा ये जाहिर करती थी कि तुम हो। मैं महसूस करती थी कि उस वक्त की तरह जब मैं काम कर रही होती थी तो तुम चुपके से मेरी तरफ देखते थे। अब भी तुम किसी कोने में खड़े मुझे देख रहे हो, लेकिन लगता है कि सब कुछ वाकई है, इतना वाकई कि मैं डरती हूँ हामिद। मैं डरती हूँ कि तुम्हारे वालिद जो काम वो करना चाहते हैं कर बैठेंगे। मेरा दिल एक मर्तबा मर गया है हामिद। मैं आई हूँ गिला करने, तुम्हारे वालिद का गिला करने। मैंने हमेशा उनसे कहा है सर आंखों पर, मैंने कहा है ठीक है अब्बू जो आप कहें, लेकिन इस मर्तबा मैं नहीं कह सकती। हामिद इस दफा मैं इनकी बात नहीं सुन सकती हूँ। वो लोग चाहते हैं मुझे तुमसे दूर कर दें, वो चाहते हैं मैं अपने घर से चली जाऊं, कहते हैं तुम्हारी खातिर है, कहते हैं तुम्हें जिंदगी गुजारनी चाहिए। हामिद तुम्हें मालूम है मेरी जिंदगी तुम हो। मैं आई हूं कि तुम इनसे बात करो, मैं आई हूं कि तुम अब्बू से कह दो। तुमको तो हमेशा कामों को ठीक करना आता था ना हामिद, तुम इनसे कह दो वो मुझे हमारे घर से ना निकालें। मेरा तो तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, मेरे तो सब अपने चले गए हैं हामिद। हामिद इनके साथ बात करो, हामिद अब्बू के साथ बात करो। मैं चाहती हूँ तुम्हारा साया हमेशा मेरे सर पर रहे। हामिद अब्बू से कह दो।
कौन तुम्हें अपने घर से बाहर निकालना चाहता है मेरी बेटी? हम? तुमने हमारे बारे में क्या सोचा है? अपने बारे में तुमने क्या सोचा है? तुम हमारी बेटी हो, हमारे जिगर का गोशा हो, हमारे दिल की प्यारी हो, मगर हामिद के बाद हमारे पास तुम्हारे और महताब के सिवा कौन है? मैं अपना सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे पर कुर्बान कर दूंगा, अपनी जान तुम पर निछावर कर दूंगा लैला। लैला, महताब तो अपने घर बार में मसरूफ है, हमसे दूर है। खुद हामिद के सामने मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा। तुम मेरी बात पर यकीन करो। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुसन ने कोई इत्तला नहीं? उस दिन के बाद नहीं आई हैं, उनका फ़ोन भी बंद है। अच्छा भाई, ठीक है, जाओ अपना काम करो। जी जाओ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे वालेकुम आप? सलाम। ठीक हैं? गाड़ी बदल ली है? जी, आपकी और हाजिया साहिबा की बरकत से ही है। हाजिया साहिबा के हाथ में आपके हाथ की तरह बरकत है। खुदा का शुक्र है कि खुश्क दूध की डील से हमें बहुत अच्छा मुनाफा हासिल हुआ है। मुबारक हो इंशाल्लाह। सलामत रहें हाजी साहब। वो मैंने कहा कि हाजी अली के पार्टनर को अपने पार्टनर की शान के मुताबिक रखने वाली किसी चीज़ में बैठना चाहिए। बस यही वजह है कि मैंने ज़रा फजूल खर्ची की है। इंसान की जितनी उम्र बढ़ती जाती है वो ज़्यादा समझता है कि ज़िंदगी के लिए उसे सादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। जी, एक छोटा सा आरामदेह घर, हलाल की रोटी, एक मेज़ पर जिनको तुम चाहते हो तुम्हारे घर वाले खुशी के साथ इकट्ठे होकर बैठें। आपके कहने पे कुर्बान जाऊं। सच्ची बात यह है कि मैंने भी ये गाड़ी इसीलिए ही ख़रीदी है कि इसके इर्द गिर्द फूल सजाऊं और इंशाल्लाह मामले को सेट करूं, अलबत्ता आपकी मदद से। खुश रहो, सलामत रहो इंशाल्लाह। शरीफा हमारे इंतज़ार जी में। जी, चलिए। मुझे एतराफ़ करना चाहिए कि मैं नहीं सोच सकती थी कि इस काम में इतना मुनाफा होगा। नवाजिश है हाजिया साहिबा। अर्ज़ किया मैंने आपकी खिदमत में और हाजी साहब की खिदमत में भी। मैंने कहा ये आपके मालो दौलत की बरकत से है, मैंने तो कोई काम नहीं किया। आप अगर मुझे इजाज़त देती तो बाज़ार की कीमत अरे पर। ये काम नहीं कर सकते थे। जी वो तो है, मिसाल के तौर पे कहा था, मैंने वैसे ही कहा था। ये लीजिए, मैं आपकी खिदमत में दूं। ये लीजिए हाजी साहबा। बहुत शुक्रिया। अब ये मिठाई खानी ही होगी। नए एग्रीमेंट का मुसवदा आपकी खिदमत में। हाजिया साहिबा, तय ये हुआ है कि कुछ और चीज़ें बरामद करें। हाजिया साहिबा, सामान ज़्यादा, कीमत कम। क्यों? क्यों का क्या मतलब? तय ये हुआ था कि कानूनी और दफ्तरी काम आपके ज़िम्मे और इसका बिज़नेस हमारे ज़िम्मे होगा। बिलाखिर मैंने भी तो हाजी साहब से बाज़ार के बारे में कुछ ना कुछ तो सीखा है ना। जी अच्छा, मैं उनको टाइम मिलने पर पढ़ लूँगी। अगर कोई मुश्किल ना हो तो दस्तखत कर दूँगी। आप बहुत सोच समझ कर काम करती हैं। और हाँ हाजिया साहिबा, नए मुआहदे में 2% इदारे का हिस्सा भी मैंने बढ़ा दिया है। आपको बहुत शुक्रिया। नहीं, कोई एहसान नहीं है। खुदा गवाह है, मेरा मकसद ये था कि हामिद साहब की खिदमत में दूं। किस्मत में नहीं था
क्या लैला साहिबा और उनके बच्चे को दे सकते हैं हम लोग? हमारा अपना ध्यान लीला साहिबा और बच्चे की तरफ है। आपकी मेहरबानी। वही पहले वाला रूटीन ठीक है। जी अच्छा। इजाजत दें। माशाल्लाह से हाजिया साहिबा बहुत संजीदा हैं। मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि एक छोटी सी खिदमत करूं और बस। हम भी जो यहाँ तक पहुँचे हैं वो शरीफा की संजीदगी की वजह से है। जी अलबत्ता, यानी हम भी अगर चाहें कि अपने काम में कामयाब रहें तो हमें इन्हीं राह रविश को अपनाना पड़ेगा। कोई आसान राह नहीं है। मुझे याद है बहुत से लोग मुझसे कहते थे कि जहाँ तुम चाहते हो वहाँ नहीं पहुँच सकोगे। अजीब है, हाजी साहब सही कहते हैं। हाँ, मैं बहुत आगे आ गया, बहुत। लेकिन उस रास्ते पर तुम्हें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, ख़ास तौर पर खुद पर, क्योंकि हो सकता है कि छोटा काम बड़ी गलत फहमियाँ पैदा कर दे। माफ़ी चाहता हूँ हाजी साहब, हकीकत में गलत फहमी हुई है। मेरा मकसद सिर्फ अच्छा ही करना था। लेकिन बेहतर ये होगा कि दूसरों के बजाय अपने लिए अच्छा ही करो, अपने तौर तरीक़ों पर नज़र रखो। मैंने तौफीक से बात की है, एक गलत फहमी थी जो दूर हो गई। अब वह अपनी हद्दो हुदूद को समझ जाएगा। अकबर ने रजिस्ट्री ऑफिस से टाइम ले लिया है। कल हामिद के हिस्से और जायदाद के लिए मैं चाहता हूँ तुम भी रहो। अब क्या मेरा होना ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता हूँ लैला ये समझे कोई उस काम से राज़ी नहीं है। तुम रहोगी तो इत्मीनान रहेगा। औरतों का दिल उस वक्त मुतमईन होता है जब उनको यकीन हो जाए कि कोई उनके पुश पर खड़ा है। ऐसा ना हो कि अचानक आंखें खोलें तो देखें कि उनके कदमों के नीचे से बिछोना खिंच गया है। लैला को यकीन होना चाहिए कि वही उसका घर है हमेशा के लिए। ये सूसन भी तो फ़ोन नहीं उठा रही है, उसके लिए परेशान हूँ। सो गया है। पलक झपकते ही देखो कि तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, जवान हो गया है, कदावर हो गया है। मुझे आपसे जलन होने लगती है कि आपने जी भर के हामिद को देखा है। इंसान का कभी भी अपनी औलाद को देखकर जी नहीं भरता है। जब मेरा बच्चा बड़ा होगा और कभी कभी मुझसे पूछेगा कि मेरे अब्बू किस तरह जिंदगी गुजारते थे, तो मुझे पता नहीं मैं क्या जवाब दूंगी। अब्बू, जिंदगी में कोई भी चीज खोने वाली नहीं है बेटी।
ये बच्चा आखिर खुद अपना रास्ता ढूंढ लेगा, बिल्कुल जैसे हामिद ने ढूंढ लिया था। मैं चाहती हूँ वो बिल्कुल हामिद की तरह पले बढ़े, लेकिन मुझे पता नहीं है किस तरह। सब कहते थे कि हामिद बिल्कुल मेरी तरह है, लेकिन बच्चा अपनी माँ से सीखता है। ये बात भी कि वो क्यों कर अपने बाप की तरह बन जाए, वो अपनी माँ से सीखता है। इस बच्चे का हक है कि अच्छी जिंदगी गुजारे बेटी, पुरमसरत, खुश नसीब होने के लिए पहले ये देखना होगा कि इसकी माँ खुश नसीब है या नहीं है। लो बेटा, इसे संभालो, जाओ आराम से सो जाओ, अपने कमरे में जाओ, आराम करो। कल हमें रजिस्ट्री ऑफिस जाना है। अब्बू, हमने आपस में बात की है लैला, मैंने इसका हिसाब किताब भी कर लिया है। तकरीबन मेरे मालो दौलत का 2/3 हामिद का बनता है। सब तुम्हारे बेटे हामिद के नाम हो जाएगा। आप क्यों सोचते हैं कि मैं पैसे के साथ खुश रहूंगी? पैसा बुरी चीज़ नहीं है बेटी, शायद वो खुश नसीबी ना लाए, लेकिन बुरी चीज़ नहीं है, इंसान का काम चलाता है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम जान लो कि जो काम भी मैं करता हूँ, हर चीज़ के बारे में जो मेरा इसरार है, सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद तुम्हारी खुश नसीबी है, ना कि कोई और चीज़। जाओ, अच्छी तरह सो जाओ। शब बखैर। शब बखैर बेटी। सो जाओ मेरे फूल, सो जाओ, सो जाओ मेरे फूल, सो जाओ, आराम से सो जाओ, ला 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 मेरी जान, आराम से सो जाओ। दुनिया इसी तरह नहीं रहेगी। मेरी जान, मेरा बेटा। मोहतरमा लैला शरीफी, मेरा बेटा, लाओ मुझे दे दो। मेरे पास मेरा बेटा। ये लीजिए और यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए। यहाँ पर अंगूठे का निशान भी लगाइए। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। हाजी साहब, यहाँ पर आप दस्तखत कीजिए। यहाँ पर भी दस्तखत कर दीजिए। यहाँ पर उंगली रखिए। ओके, शुक्रिया। ये लीजिए। कोई और हुक्म तो नहीं है? नहीं, दस्तावेज तैयार हो जाएंगे तो फोन करेंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।
सब्जी की दुकान के पास रोक दो, खाने के लिए कुछ खरीद लें। नहीं भाई, आज तो लैला दावत देंगी हम सबको। जी ज़रूर, मैं पकाऊंगी। नहीं भाई, खाना पकाना नहीं है ना, आज रात तुम्हें चाहिए हमारी एक अच्छे से रेस्टोरेंट में दावत करो। वो भी ज़रूर। मैं कह रहा हूँ शरीफा, कैसा है कि मेहताब और मोहसिन से भी कहीं आ जाए? हाँ, मेहताब अब तक पहुंच चुकी होगी। बहुत अच्छा। तो फिर मस्जिद के बाद हम जाएंगे रेस्टोरेंट में लैला साहिबा और हामिद साहब की दावत पर। जी हाँ। बहुत अरसा हुआ नहीं गए हैं। मेरा मकसद उनको नाराज़ करना नहीं था। सही फरमा रहे हैं आप। मैं चाह रहा था कि उनके बच्चे की भी देखभाल हो जाती। कोशिश कीजिए, मुमकिन है कि कामयाब हो बहुत जाएं शुक्रिया आप। आपका। ठीक है, अच्छा खुदा इजाज़त हाफिज़। चाहूँगा मैं। हाजी साहब, एक अर्ज़ करनी थी आपसे। कैसे हो तौफीक? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल कारखाने में मिल लेना। काम के बारे में नहीं है? खैरियत तो है ना? जी खैरियत ही है। मैं नमाज से पहले मौलाना साहब से बात कर रहा था कि आपको जल्दी तो नहीं है ना? नहीं, आओ कहीं बैठते हैं। ये वो वही बहू है जिसकी ये शादी कराना चाहती हैं। देखो बहू ने क्या किया है कि मजबूर हो गई हैं जल्दी से इसकी शादी करा दे। हाँ सही कह रही हो। काश मैं मेहताब और बच्चों के पास रुक जाती। नहीं कुर्बान जाऊं तो फिर किस लिए? यहाँ खुदा का घर है। जिसके लबों पर जिक्र दुरूद नहीं होगा वो ऑल फॉल कहता रहता है। अपना जिक्र पढ़ो। जी मैं अर्ज़ कर रहा था, मैं सालियाना माल के खुम्स वगैरह के बारे में बात कर रहा था मौलाना साहब के साथ। ठीक। उन्होंने कुल्ली तौर पर मेरे लिए एक हिसाब किताब किया अमवाल के खुम्स की बाबत में। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर कोई मसला ना हो तो हम इसका एक हिस्सा हम हाजिया साहिबा के इदारे को दे दें। बहुत अच्छा है। अलबत्ता कुछ और जगह भी हैं कि अगर तुम चाहो तो। नहीं, इस तरह हमें इत्मीनान भी रहेगा कि एक सही जगह पर खर्च होगा। और फिर ये कि मेरा तो आप और हाजिया साहिबा के अलावा कोई और है ही नहीं। तुम्हारा शुक्रिया बहुत, लेकिन तुम्हारा अपना कसूर है ना तौफीक। तुमने तन्हाई को पसंद किया। एक कोने में अपने लिए तुम ज़िंदगी गुजार रहे हो। बीवी और ज़िंदगी से भी तुम भागते फिरते हो। भाई मैं क्या अर्ज़ करूँ, आप तो अजनबी हैं नहीं, मैं खुद भी अब उकता गया हूँ। तो फिर कुछ खबरें हैं? लगता है मामला संजीदा है। जी हाँ, संजीदा है। एक अरसा हो रहा है कि मेरे ज़हन को बुरी तरह उलझा रखा है। बार बार मैं चाहता था कि आपसे कहूँ, लेकिन नहीं हो सकता था। इसको कहते हुए मुझे शर्म आती थी। क्या तुम 14-15 साल के लड़के हो तौफीक? बिल्कुल, मैं खुद तुम्हारे लिए रिश्ते का बंदोबस्त करूँगा। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ? क्या कहने आपके हाजी साहब। दरअसल बात यह है कि मतलब ये है कि अब मुझ पर इस हद तक आपकी तवज्जो है कि मैं चाहता था आपसे बात करूं। किस बारे में? लैला साहिबा के बारे में।
लैला, जी लैला। मैं चाहता था लैला साहिबा का रिश्ता मांगूं आपसे, अलबत्ता अगर आप इजाज़त दें और मसलहत समझते हो तो। अली, क्या हुआ है? घर चले। दौड़ तो अभी शुरू नहीं हुई है। शरीफा, घर चलो। वो लड़की कहाँ है? लैला कहाँ है? बुलाओ उसको। जी अच्छा। चलो।